Welcome to another exciting video, and in this video we will we will understand that how actually Node.js works behind the scene. So basically हम ये समझेंगे कि Node.js आखिर काम कैसे करता है. ठीक है, तो देखो सबसे पहला रन ऑन अ सिंगल थ्रेड. ये आपको पता है कि जो Node.js है वो आपका सिंगल थ्रेडेड है. लाइट चार्ज कर दो. ठीक है, तो जो आपका Node.js है वो सिंगल थ्रेडेड है. ये बात तो क्लियर है. ठीक है, अभी क्या है कि Node.js यूज अ सिंगल थ्रेडेड आर्किटेक्चर और वन मेन थ्रेड हैंडल ऑल इनकमिंग रिक्वेस्ट. यानी कि Node.js जो है वो सिंगल थ्रेडेड, यानी कि वो एक थ्रेड पे चलता है और जितनी भी चीज़ें हैं वो आप खुद में हैंडल करता है. ठीक है, दूसरा uses event loop inside creating a new thread of each request. मतलब ये देखो साफ सीधी बात, इसको छोड़ो ये थियोरेटिकल पार्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे पढ़ लेना. डायरेक्टली मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये वर्क कैसे करता है. ठीक है, तो इसके लिए मैं एक फिगर का एग्जांपल लूँगा. गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे Node.js आर्किटेक्चर. ठीक है, एंड एंटर इट. कोई भी इमेज आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से उठा लो और वहीं से समझ सकते हो. तो मैं समथिंग लाइक मैं इसी इमेज को ले लेता हूँ. ठीक है, सो ये ओपन हो रहा है. क्या इशू है? इमेजेस या कोई भी इमेजेस, सारे इमेजेस में वही चीज़ समझाया गया है. तो अगर हम इसे ओपन करते हैं थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, मे बी दैट्स वाई ये थोड़ा सा वो कर रहा है. हाँ, इसमें बेसिकली चार्जिंग भी हो रही ना, इसलिए. आप कोई भी आर्किटेक्चर इसमें से ले सकते हो समझने के लिए. जस्ट अ मोमेंट. या फिर अगर हम कोई और इमेज को देखें, ये पता नहीं क्यों सब वेरिफिकेशन वगैरह पे इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस को पढ़ो कि हमने क्या कहा है. तो ये तो इवेंट लूप के थ्रू इन सारी चीज़ों को हैंडल किया था. उसके बाद क्या था, नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट बाई लिब्यू. अब लिब्यू क्या है, देखो मेन काम लिब्यू का ही होता है बेसिकली. Node.js delegate a long or slow operations like reading files, hitting databases and other stuff things. इन सारी चीज़ों में उसको प्रॉब्लम होती है, तो वो लिब्यू जो कि C++ की एक लाइब्रेरी है उसकी हेल्प से इस काम को बहुत ईजिली कर लेता है. ठीक है, तो अभी तक ये ओपन नहीं हुआ. वेरीफाई. अरे भाई मैं ह्यूमन हूँ, बताओ एक इमेज को ओपन करने में इतना सब टिटिम्मा कर रहे हैं. ओपन हो गया, कर दो इसे. सो देखो Node.js के आर्किटेक्चर में ये तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे दिया, बट मेरे को डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए था यार, मेरे को वो इमेज चाहिए. वेयर इज दैट इमेज? Just wait a second, let me download this image and after that I will show you that what is working. देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है Node.js का आर्किटेक्चर, जिसमें होता क्या है, जो आपकी एप्लीकेशन होती है, जो आप एप्लीकेशन बनाते हो वो एप्लीकेशन जावास्क्रिप्ट का है, ये बात आपको पता है. और जावास्क्रिप्ट का जो एप्लीकेशन आपने बनाया वो Node.js में बनाया है, यानी कि V8 इंजन में बनाया है. ठीक है, अब V8 इंजन क्या करता है, वो Node.js बाइंडिंग के थ्रू क्या करता है, लेब्यू जिसके बारे में हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि C++ की एक लाइब्रेरी है, ये असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस को करता है. देखो जैसे कि Node.js बाइंडिंग यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है,
तो V8 इंजन क्या करता है, उसको पास करता है और उसके अंदर आपका लिब्यू होता है एंड लिब्यो जो भी कह लो। तो इसके अंदर क्या है, इवेंट क्यू होता है। अब जैसे कि मान लो कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि जो टाइम टेकिंग होते हैं, जैसे कि डेटाबेस से कोई चीज़ को लाना, सर्वर पे कोई चीज़ हिट करना, फाइल सिस्टम्स को रीड करना, ये सारी चीज़ें तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं। तो ये सीधे आते हैं इवेंट लूप के पास, और इवेंट लूप क्या करता है, उसको रन करता है। अगर मान लो वो ब्लॉकिंग ऑपरेशन होगा, जैसा कि मैंने बताया, जैसे कि फाइल सिस्टम, नेटवर्क, प्रोसेस या फिर कुछ भी हो सकता है, डेटाबेस से चीज़ों को लाना, तो ये सारे ब्लॉकिंग ऑपरेशन है। तो ये सारे ऑपरेशंस अगर ब्लॉकिंग हो गए तो थ्रेड पोल में रख दिया जाता है और थ्रेड पोल में उसे रन किया जाता है, उसे सॉल्व किया जाता है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है। वो होने के बाद वो सीधे यहाँ पे एग्जीक्यूशन कॉल बैक से वापस आता है, इवेंट क्यू में आता है। इवेंट क्यू से क्या होता है, V8 इंजन, एंड V8 इंजन से आपको वापस से एप्लीकेशन में शो हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो नॉन ब्लॉकिंग होगा तो वो इवेंट लूप खुद से हैंडल करके आपको वापस रिटर्न कर देगा, समझ गए। तो बहुत सिंपल सा आर्किटेक्चर, आप इस इमेज को देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इन समरी में भी यहाँ पर दिया, बाकी डिस्क्रिप्शन में तो आपको इसे पढ़ ही सकते हो, मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो योर जावास्क्रिप्ट कोड कहाँ आता है, V8 इंजन के पास, जो कि नोड की API यानी कि लिब्यू का इस्तेमाल करता है, जो कि C++ की लाइब्रेरी है। अगर असिंक्रोनस टास्क होता है तो कॉल बैक क्यूज में उसे भेज दिया जाता है, और फिर क्या होता है, हाँ, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इवेंट लूप, फिर मेन थ्रेड, और उसके बाद ये बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये बेसिकली वर्क करता है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं।